मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी लोगों का मैथ स्टडी बाय दीपक यादव यूट्यूब चैनल में सभी छात्रों का स्वागत है। आज हम प्रमेय पढ़ाने जा रहे हैं। आपव्यूह कक्षा 12 की गणित है, जिसमें आपव्यूह में प्रमेय थी प्रत्येक वर्ग आपव्यूह को एक सममित आपव्यूह, मतलब कहने का मतलब यह है प्रत्येक वर्ग आपव्यूह को एक सममित आपव्यूह और एक विषम सममित आपव्यूह के योग के रूप में अद्वितीयतः व्यक्त किया जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि स्क्यूसिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स के एडिशन को, सिमेट्रिक एंड स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स के एडिशन को हम यूनिकली एडिशन के रूप में हम प्रयोग करेंगे। उस थ्योरम को आज हम सिद्ध करवाने चल रहे हैं। तो देखिए, इससे पहले हमने कुछ बातें बता दी थी। इससे पहले वाली वीडियो आप लोग को हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसको आप लोग देख लीजिएगा। इसके पहले वाली वीडियो में हमने सममित विसम्मित अपव्यय की परिभाषा सही विधिवत बताया है। कुछ थ्योरम छोटी छोटी 3-4 बातें भी बताई हैं, उसको भी देख लीजिएगा। यहाँ पर केवल हम थ्योरम सिद्ध करवाएंगे और प्रश्नावली का कुछ सवाल भी लगवा देंगे। जो यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड हो या बीएससी आप यदि अगली कक्षा में पढ़ने जाते हैं तो इस टाइप की प्रमेय आती है और आप लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी भी होगी और आगे हम समझ में आता होगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहेगा। ध्यान से देखिए, तो हम सबसे पहले माना, हम इसको चल रहे हैं सिद्ध करवाने। आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। माना, क्या माना? ए एक वर्ग आपव्यूह है। आप लोगों को हमने पहले ही बताया है कि प्रूफ है या सिद्ध करना है, उत्पत्ति है। माना ए एक वर्ग आपव्यूह है। ठीक है, बस इतनी बात है। आगे हम कहानी आप लोगों को बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, मजा पूरा आने वाला है। माना ए एक वर्ग आपव्यूह है और अब हम इसके बाद में देखिए ध्यानपूर्वक, अगर ए एक वर्ग आपव्यूह तो ए बराबर, ए को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं मेरे प्यारे छात्रों? a/2 और प्लस a/2। ए को लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, क्यों नहीं? a/2 प्लस a/2 बराबर ए हम लिख सकते हैं, बहुत आराम से लिख सकते हैं। कहने का मतलब इसको a प्लस ए पूरे का बटा 2 के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। चलिए, और अब उसके बाद हम इसमें एक काम और कर सकते हैं, a प्लस ए डैश माइनस ए डैश बटा 2 लिख सकते हैं। सॉरी, ए डैश, ये दोनों कट जाएगा, वही चीज फिर हो जाएगा सेम। फिर उसके बाद मेरे प्यारे छात्र ए बराबर क्या लिख सकते हैं? ए प्लस ए डैश बाई 2 और फिर प्लस क्या, ए माइनस ए डैश बटा 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अब देखिए, इसको अब 2 के एक साथ ले लिया, अब इसको और इसको एक साथ ले लिया। तो बताइए, इसमें कोई समस्या है? कुछ समस्या नहीं। आप इसको एक समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। इसको क्या कर लीजिए मेरे प्यारे छात्रों? समीकरण 1 मान लीजिए। और अब देखिए ध्यान से, पूरा मजा। और उसके बाद अब हम क्या करेंगे? माना, फिर कुछ माना। क्या माना? मतलब सॉरी, हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? इतने भाग को हम P मान लेता हूं, इतने भाग को Q मान लेता हूं। तो कहने का मतलब A बराबर क्या आ जाएगा? P प्लस Q, इतना आ जाएगा ना। तो कहने का मतलब हम मान लेते हैं इतने भाग को हम P मान लेते हैं और इतने भाग को मेरे प्यारे छात्रों Q मान लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर ये थ्योरम परीक्षा में नहीं आएगी तो एक सवाल आपके बोर्ड परीक्षा में निश्चित है, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि अब सिलेबस हो गया है बड़ा और एक एक प्रश्न हर एक अध्याय से आएगा। तो यही सब आएगा और क्या आएगा, तो ध्यान दीजिएगा। तो ए बराबर, अब हम लिख देते हैं P बराबर a प्लस ए डैश बाई 2, इसको समीकरण नंबर 2 मान देते हैं। और फिर क्या, Q बराबर मान लेते हैं a माइनस ए डैश बाई 2, इसको समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और थ्योरम जल्दी कोई सिद्ध कराता नहीं है, हम सिद्ध आज करा दे रहे हैं। और उसके बाद फिर मेरे प्यारे छात्रों, आप फिर क्या देखेंगे? आप लोगों को हम सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स को सिद्ध करने के लिए क्या बात बता दी है? हमने एक ही बात बताई है कि सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक को सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं? केवल को ट्रांसपोज परिवर्त लेते हैं ना। तो हम लेंगे तो समीकरण 2 का या ट्रांसपोज फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, या समीकरण 2 का परिवर्त लेने पर, तो समीकरण 2 का परिवर्त लेने पर, चाहे हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, किसी के लिए समस्या नहीं। समीकरण 2 का परिवर्त
परिवर्त आव्यूह लेने पर, समीकरण 2 का परिवर्त आव्यूह लेने पर जब हम परिवर्त ले रहे हैं तो ध्यान पूर्वक आप लोग देखिएगा। परिवर्त लेने पर तो क्या हो रहा है, देखिए, तो P बराबर है क्या, P समीकरण एक ही, P बराबर A प्लस A डैश बाई 2 इतना मिला। तो हम इसका जब परिवर्त लेंगे तो इधर भी P डैश, दोनों तरफ परिवर्त लेंगे A प्लस A डैश बाई 2 का होल डैश। प्यारे छात्रों, इतना तो समझ में आ रहा होगा। तो P डैश बराबर, अब आप लोग जानते ही हैं, क्या जानते हैं कि A प्लस, ये तो 1/2 बाहर निकल जाएगा ना, क्योंकि एक थ्योरम इससे पहले हमने बताया है, अगर के ए का होल डैश है तो बराबर आप क्या लिखते हैं, के इंटू ए डैश, क्योंकि के जो होता है वो कांस्टेंट होता है। तो इसी प्रकार ये दो क्या है, ये दो जो है कांस्टेंट है, तो ये दो आपका बाहर हो जाएगा, बाकी ए प्लस ए डैश पर होल परिवर्तन लग जाएगा। फिर प्यारे छात्रों 1/2 आप जानते हैं ए डैश का डैश, ए डैश का डैश प्लस ए डैश, ये हो जाएगा। आप 1/2 आपको ये बताया ही गया है, किसी मैट्रिक्स का अगर फिर किसी मैट्रिक्स का 2 बार परिवर्तन करते हैं तो वही मैट्रिक्स प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से हम आप लोगों को पिछले वीडियो में ही बता दिया कि ए डैश का डैश बराबर ए डैश ही प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से अब ये देखिए ए प्लस ए डैश पूरे का बटा 2 जो किसके बराबर है, जो यहाँ पी डैश मेरे प्यारे छात्रों ये बराबर पी के बराबर है। तो पी डैश बराबर पी, परिभाषा के अनुसार आप लोगों को समझ में बात आ रही होगी कि जब कहीं पी डैश बराबर पी मिलता है तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें यही प्राप्त होता है कि वह मैट्रिक्स जो होती है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है या सममित आव्यूह होता है। तो कहने का मतलब ये सममित आव्यूह, सममित आव्यूह है, आव्यूह है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि ये इतना भाग जो है ये प्लस ए डैश बाई 2 ये क्या है, ये सममित आव्यूह है। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, सममित आव्यूह। तो हमको मिला क्या, मिला ये चीज जो है, ये भाग जो है ये सममित आव्यूह है, इतना भाग ये क्या है, ये सममित आव्यूह है, ये इतना भाग। अब इतना बचा है तो इसको भी हम सिद्ध करवा दे रहे हैं। थोड़ा इसको मिटा दें और आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, आगे थोड़ा मिटा दे तब उसके बाद अगला भी लगा देते हैं। चलिए थोड़ा जगह है वहाँ पर बता देते हैं। देखिए मेरे पास अब तो ये तो आप लोगों का हो गया होगा, अब हम समीकरण 2 से कर देते हैं। देखिएगा मजा बहुत, 3 से अब तो 2 से हो गया, आप लोगों को पता चल गया कि इतना भाग जो है वो सममित आव्यूह है। अब फ्रॉम इक्वेशन सेकंड थर्ड सॉरी तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड देखिए ये वाला भाग है ना, तो थर्ड से क्या मिल रहा है, Q इज इक्वल टू क्या है, a माइनस ए डैश बाई 2। क्या करेंगे, दोनों पक्षों का क्या, समीकरण थर्ड का परिवर्त। तो यहाँ भी Q डैश a माइनस ए डैश का बाई 2 का होल डैश। तो अब यहाँ भी वही सिस्टम सब हो जाएगा, 1/2 बाहर हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों, माइनस ए डैश का होल डैश और प्लस ए डैश होगा कि नहीं होगा, और बराबर 1/2 सेम सब वही रहेगा। तो 1/2 अब देखिए यहाँ पर हमें क्या मिलता है, ए डैश का डैश सॉरी अब हट जाएगा, माइनस ए प्लस ए डैश। अब मेरे प्यारे छात्रों बराबर हम माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस जब कॉमन लेंगे ए माइनस ए डैश का डैश पूरे का बटा 2। अब ये देखिए किसके बराबर है, ये देखिए ये इतना भाग जो है यहाँ माइनस लगा दिया, और इतना भाग कितना Q के बराबर है। तो Q डैश बराबर अगर Q मिला तो आप लोग को पहले ही हमने बता दिया है वो क्या होता है, वो विषम सममित आव्यूह होता है। तो कहने का मतलब a माइनस ए डैश बाई 2 जो है वो क्या है, वो विषम सममित है, विषम सममित आव्यूह है। तो दो चीज हमको मिला, कहने का मतलब ये जो मैट्रिक्स है ये तो सममित आव्यूह है, ये जो मैट्रिक्स है वो क्या है, ये विषम सममित आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह, अर्थात ये सिमेट्रिक एंड इसको सिमेट्रिक। ये इतनी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई। अब हमको सिद्ध कराना है कि ये यूनिकली अद्वितीयता और कोई इसका मेथड है नहीं। हाँ अगर होगा तो सममित आव्यूह ही होगा और विषम सममित आव्यूह। हमने भी सिद्ध किया कि ये सममित आव्यूह हो रहा है, विषम सममित आव्यूह, लेकिन हम ये भी सिद्ध करेंगे कि हाँ अवश्य ही अगर ये सममित आव्यूह है तो सममित आव्यूह ही रहेगा और विषम सममित आव्यूह है तो विषम सममित आव्यूह ही रहेगा। अब इसके बारे में हम सिद्ध करने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से इसको भी देख लीजिएगा। अब हम यूनिक सिद्ध करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा प्यारे छात्रों। अब आप अद्वितीयता देखिए, हाँ कि ये
अभी हमने क्या सिद्ध किया, यही सिद्ध किया ना कि a प्लस ए डैश बाई टू ये सममित आपव्यूह है, a माइनस ए डैश बाई टू ये क्या है, विषम सममित आपव्यूह है। हमने अभी सिद्ध किया। हाँ, अब ये हम सिद्ध करेंगे कि हमेशा ही इस टाइप की मैट्रिक्स जो होगी, इस टाइप की मैट्रिक्स हमेशा सममित होगी और इस टाइप की मैट्रिक्स जो होगी वो विषम सममित होगी। ये हम कैसे सिद्ध करने जा रहे हैं, बहुत ध्यान पूर्वक आप लोग देखेंगे, ठीक है। अब हम यूनिक सिद्ध करने के लिए जो हमने पीछे सिद्ध किया है उसको ला के कर दें। कहने का मतलब अब हम नीचे से उठाएंगे ऊपर ले जाएंगे। अब तक हमने ऊपर से नीचे लाया था, अब नीचे से उठाएंगे ऊपर ले जाएंगे, इस प्रकार से सिद्ध करेंगे। ध्यान देखिए हम क्या करते हैं, माना कोई संभावित मैट्रिक्स, माना ए बराबर कोई मैट्रिक्स है जो आर प्लस एस है। ठीक प्यारे छात्रों, हमने माना कि कोई संभावित मैट्रिक्स है जो ए बराबर आर प्लस एस है, तो हमने इसको समीकरण नंबर 1, वहां पर कितना था देख लीजिएगा, वहां पर कितना था, उसको छोड़कर अब हम इसको कुछ मान लेते हैं, इसको हम यक्स मान लिए समीकरण, ठीक, यक्स मान लिए क्योंकि वहां पर भूल गए कितना समीकरण नंबर था, मिटा दिए हैं। ए बराबर आर प्लस एस समीकरण यक्स मान लिया, ठीक। उससे पहले वाला समीकरण जो था वो था। प्यारे छात्रों ये पूरा सिद्ध करना रहेगा, 8 नंबर में आता है। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हमने समीकरण क्या मान लिया, 1 मान लिया। अब इसका परिवर्त निकालते हैं, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, मतलब अब इसका हम परिवर्त निकालते हैं। परिवर्त निकालेंगे तो ए डैश बराबर आर प्लस एस का होल डैश, तो ए डैश बराबर हम क्या लिख सकते हैं, एस डैश प्लस आर डैश। प्यारे छात्रों यही तो लिख सकते हैं, जाहिर सी बात है यही लिख सकते हैं। तो हमने क्या सिद्ध किया, सबसे पहले हमने ये माना है कि आर कोई सिमेट्रिक है और यस कोई क्या है, नहीं चलिए हाँ, हमने ये माना, पहले माना आर एक सिमेट्रिक मतलब सममित आपव्यूह है, सममित आपव्यूह, तथा यस एक विषम सममित आपव्यूह है, विषम सममित आपव्यूह है। जब इतना हमने माना मेरे प्यारे छात्रों, आर अगर सममित है तो आर डैश बराबर हम क्या लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं, और यस को हमने यस डैश बराबर माइनस यस लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ ए डैश बराबर यस के स्थान पे तो हम यस ही लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हमने पहले से यस को क्या मान लिया, सममित माना है। और आर डैश को हमने क्या माना है, हाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया, इसको हम सममित माना है, यस को हमने विषम सममित माना, यस डैश के स्थान पे माइनस यस और आर डैश के स्थान पे क्या लिख देंगे, आर लिख देंगे। इसको चाहे तो समीकरण नंबर आई एक्स मान लीजिए, कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन कहाँ से, आई एक्स से। प्यारे छात्रों अब हम क्या काम करते हैं, इसको ए डैश बराबर इस प्रकार भी लिखते हैं, आर माइनस एस लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसको समीकरण एक्स आई बना दीजिए। और अब क्या करिए मेरे प्यारे छात्रों, समीकरण यक्स तथा यक्स आई को जोड़ने पर क्या कर दीजिए, जोड़ने पर। और जब हम जोड़ते हैं मेरे प्यारे छात्रों तो क्या करेंगे, देखिए लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड ए है और ए डैश दोनों जुड़ जाएगा, ए प्लस ए डैश बराबर इधर क्या होगा, आर प्लस यस प्लस क्या, आर माइनस यस, आर माइनस ये एक तरफ जुड़ेगा, ये एक तरफ। अब देखिए कुछ कट गया, ए प्लस ए डैश बराबर आर, आर कितना 2r, तो आर बराबर कितना, ए प्लस ए डैश बाई 2। इसको अभी हमने क्या सिद्ध किया था मेरे प्यारे छात्रों, इसको हमने सममित आपव्यूह सिद्ध किया था कि नहीं सिद्ध किया था, और ये हमने पहले से माना भी है आर क्या है, एक सममित आपव्यूह है। तो इस प्रकार से यूनिकली भी सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ, जो कि हमने पहले इसको सिद्ध किया है कि एक सममित आपव्यूह है और इसको हमने माना भी है कि एक सममित आपव्यूह है। तो इस प्रकार से हमें क्या प्राप्त हुआ कि ये किसी भी प्रकार हम सिद्ध करेंगे, इस प्रकार की मैट्रिक्स हमेशा क्या होगी, सममित आपव्यूह होगी, जो कि ये क्या है, जो कि सममित आपव्यूह है। तो मेरे प्यारे छात्रों इतनी बात तो पूरी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और अब हम आगे का थोड़ा विषम सममित का बता देते हैं। तो विषम सममित का बता देते हैं। क्या करते हैं विषम सममित के लिए, बस यही क्या कर दे, समीकरण यक्स तथा समीकरण यक्स आई को क्या कर दीजिए, घटाने पर, क्या कर दीजिए, घटाने पर। जब हम इसको घटाएंगे तो देखिए ए माइनस इधर देखिए क्या है, ए डैश है, इसको थोड़ा स्पष्ट देखिए ए डैश है, लेफ्ट हैंड साइड को। अब इसके बाद
आर प्लस यस माइनस कितना मेरे प्यारे छात्रों, ये वाला पार्ट आर माइनस यस। तो ए माइनस ए डैश बराबर आर प्लस यस, अब माइनस माइनस आर, माइनस माइनस का गुणा प्लस यस, कुछ कटा आर आर कट गया। ए माइनस ए डैश बराबर 2 यस, तो यस बराबर ए माइनस ए डैश बाई 2, जो कि ये क्या है प्यारे छात्रों, जो कि हमने पहले से इसको विषम सममित माना और इसको सिद्ध भी किया कि विषम सममित आव्यूह है। तो इस प्रकार से हम ये क्या है, ये विषम सममित है कि नहीं, विषम सममित आव्यूह है। और मेरे प्यारे छात्रों इन आर और यस का मान ले जाके समीकरण 1 में रख दीजिए, समीकरण 10 में रख दीजिए यहाँ पर यक्स में। तो आर और यस का मान, आर तथा यस का मान, आर तथा यस का मान समीकरण यक्स में रखने पर जब हम रखेंगे तो ए बराबर ए प्लस ए डैश बाई 2 और प्लस ए माइनस ए डैश बाई 2 योगफल के रूप में भी हमने क्या कर दिया, लिख दिया। आप लोगों को समझ में आ गया, जहां से हम शुरू किए थे वहां पर आगे, यहीं से तो शुरू किए थे हम शुरुआत में और यहीं पर लाके लास्ट किया। तो किसी भी प्रकार से हम सिद्ध करेंगे सममित आव्यूह विषम सममित आव्यूह इसी प्रकार की मैट्रिक्स होगी और कोई दूसरा मैट्रिक्स नहीं होगी और इसका योगफल यही होगा। तो प्यारे छात्रों आप लोगों को ये थ्योरम कैसी लगी, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अब आगे हम सवाल अगले वीडियो में बताएंगे। आज के लिए धन्यवाद।